ये है दिल्ली दर्पण। From July 1st, we will also take very stringent message. We are not going to take up any serious case come to us. अस्पताल में डॉक्टर के साथ मार पिटाई करते हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनका केस लिया जाए और उनको पनिशमेंट दी जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबेडकर अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रोहिणी जोन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे वो सब लोग हैं जिनको भगवान के बाद दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये दर्जा अब इनको डराने लगा है, इनको भी डर लगने लगा है, क्योंकि आए दिन वायलेंस के केस डॉक्टर के खिलाफ आते रहते हैं। इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक सख्त कानून की मांग भी कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर्स है, डॉक्टर नवीन राणा हैं। डॉक्टर साहब, क्या मांग है आपकी? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये कानून बनना चाहिए या फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए? आजकल डॉक्टर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया है। धीरे धीरे पब्लिक डॉक्टर्स पे पहले सिर्फ वर्बल अब्यूज़ करती थी, फिर सिर्फ जेस्चर्स दिखाती थी कि मार देंगे पीट देंगे, अब मार पिटाई शुरू हो गई है। कुछ डॉक्टर को इतना बुरी तरह से मारा गया है जिनकी जान भी चली गई है, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, नेशन वाइड हो रहा है। अब धीरे धीरे अगर ये हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं। हमने अपना पूरा दिन काम किया है, उसके बाद 2 बजे जब लंच हो गया उसके बाद हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को एक ऐसा कानून दिया जाए जिसके अंतर्गत पूरे डॉक्टर्स को सेव किया जाए। कोई CRPC या IPC की धारा लागू की जाए जिससे एक स्ट्रॉन्ग कानून बने, और जो लोग इस कानून को तोड़ते हैं, जो अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मार पिटाई करते हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनका केस लिया जाए और उनको पनिशमेंट दी जाए। पनिशमेंट इतनी हार्श हो कि दूसरे लोग फिर इस चीज़ को बार बार ना करें। दूसरा, हॉस्पिटल को प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी प्रॉपर होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपर ट्रेंड होंगे और वो ये चीज़ को अपने ऊपर लेके चलेंगे कि हमने डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को इन्वॉल्व नहीं होने देना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी ऐसा कुछ होता है, 1-2 सिक्योरिटी गार्ड से काम नहीं चलता। मॉब मेंटालिटी में डॉक्टर्स के साथ और हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी के साथ बहुत नुकसान होता है। नुकसान सिर्फ उसी का नहीं होता, नुकसान बाकी जो एक बंदा करता है, एक पेशेंट के रिलेटिव्स करते हैं। जो 99 पेशेंट और एडमिट हैं, 99%, उन लोगों का इलाज भी रुक जाता है, वो लोग भी सफ़र करते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर उसको एक प्रोटेक्टिव जोन बना दिया जाए जहां पर कोई भी इस तरह की दुर्घटना हो तो सख्त से सख्त कानून किया जाए, यही हमारी मांग है। डॉक्टर साहब को ऐसा क्यों लगता है कि ये नौबत आ जाती है कि पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में इतनी बड़ी झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है? वो नौबत आती क्यों है? इसका आने का ये है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 3 लोगों का एक्सीडेंट होता है, एक आदमी वहीं पे सड़क पे मर जाता है, पब्लिक उसको कवर कर देती है। उसके पेरेंट्स आते हैं, कहते 3 बच्चे हैं जिनमें से एक एक्सपायर कर गया। उसके पेरेंट्स कहते हैं आप थैंक यू, आपने हमारे बच्चे को कवर करके रोड साइड पे सिक्योर कर दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। दूसरे 2 एक बच्चे को उठा के आप तेज़ी से गाड़ी में अस्पताल की तरफ लेके जाते हो, जो कि रास्ते में जान दे देता है, जान चली जाती है जिसकी। उसके पेरेंट्स कहते हैं आपने पूरी कोशिश करी, और उनको फूल माला के हार पहनाते हैं। एक पेशेंट जो अस्पताल पहुंच जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको तेज़ी से OT की तरफ लेके जा रहा है, किसी तरीके से ब्लीडिंग बंद करे, और ऑन द वे OT पहुंचते पहुंचते वो बच्चा अगर दम तोड़ देता है तो हॉस्पिटल के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं कि हम जिंदा लेके आए थे। लोगों की मेंटालिटी ये हो गई है कि अस्पताल में अगर हम जिंदा आए हैं तो हम वहीं से जिंदा जाएंगे। हम इंसान हैं, भगवान नहीं। हमारे पास, हम अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, अपनी स्किल से काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं, मगर हम सिर्फ वही कर सकते हैं, एक लेवल तक काम कर सकते हैं। लोगों को एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि हर चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। कोविड के टाइम पर कई जगह आपको भी सुनने में आया होगा, हॉस्पिटल्स ने ओवर चार्जेस भी किया है, डॉक्टर्स ने भी ओवर चार्जेस किया है। तो ओवर चार्जेस एक कारण नहीं है क्या? उसको वो ठीक नहीं होना चाहिए? नहीं, ओवर चार्जेस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एक स्लैब सिस्टम बनाया था, और सारे डॉक्टर तो कोई चार्ज लेते नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में है, मगर वो भी उसके हिसाब से जो स्लैब सिस्टम है उसी के हिसाब से चार्जेस लिए गए हैं। अगर कहीं किसी ने कोई 1-2 केस है, वो सरफेस पे आएंगे, गवर्नमेंट इंक्वायरी बिठा भी रही है, वो भी ठीक है अपने जगह, पर डॉक्टर्स के लेवल पे कभी बिलिंग नहीं होती।
डॉक्टर तो सिर्फ अपना काम करता है। पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा ये रहता है कि ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, डॉक्टर का नाम है ना, उस फाइल के ऊपर तो डॉक्टर का नाम है। डॉक्टर को तो पैसे से लेना देना नहीं है, उनको तो तनख्वाह जो 1 तारीख को मिलनी थी वो मिलेगी। मगर जो ओवर चार्ज है, ये चार्ज है, वो तो हॉस्पिटल का प्रीव्यू है ना, हमारे हाथ में तो ये वो है नहीं। मगर पेशेंट क्या समझता है कि जब हमने पैसा दिया तो रिजल्ट मिलना चाहिए 100%। वो दूसरे जो बिजनेस हैं उसमें कि ये सामान लिया, पैसे दिए तो मिल गया, पर हमारी लाइन में 0 से 100% तक प्रोबेबिलिटी है। मैं चाहता हूं कि अगर हम ये बात मान लें जो आप कह रहे हैं कि भाई वायलेंस जो है पैसे को लेके होती है, तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वायलेंस होनी नहीं चाहिए। जीटीबी हॉस्पिटल में, एम्स के अंदर इतनी स्ट्राइक हुई है, वहाँ पे इतनी वायलेंस होती हैं, तो वायलेंस होने का मेन रीज़न पैसा नहीं है। वायलेंस होने का मेन रीज़न है कि पेशेंट को लगता है कि बीमारी नहीं मार रही है, डॉक्टर मार रहा है। अगर उसको कोरोना हुआ है तो वो उसको कोरोना डॉक्टर ने कर दिया क्या? कोरोना तो उसको अपने बिहेवियर की वजह से हुआ है, पैंडेमिक है, उसको कोरोना हो गया, कोरोना से वो अस्पताल में दाखिल हुआ है। अब डॉक्टर तो उसको कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहा है, उस कोशिश में सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। असफलता उसको स्वीकार नहीं है। मरीज़ को ये लगता है कि अगर मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल में जीवित स्थिति में तो मेरे को बचना चाहिए, लेकिन बीमारी तो बढ़ रही है। हम डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन बीमारी तो अपनी स्पीड से बढ़ रही है। हमारी स्पीड उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ऐसा होता कि डॉक्टर सबको बचा सकते होते तो डॉक्टर तो मरते ही नहीं। इस कोरोना काल में 11,000 डॉक्टर मर गए हैं कोरोना से प्रभावित होकर, लेकिन डॉक्टरों ने कितने लोगों को बचा दिया है इस प्रोसेस में। तो डॉक्टर बीमारी से बचाने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि मरीज या पेशेंट जो है बीमारी से मरता है, डॉक्टर से नहीं मरता। डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश में सफल या असफल हो सकता है। दूसरी बात, जो बिलिंग की आप बात कर रहे हो, बिलिंग जो है वो पेशेंट स्पेसिफिक होती है। एक कोरोना का पेशेंट एडमिट हुआ, उसको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको साथ 3,000 में 2,000 में भी इलाज हो जाएगा पर डे पे। एक को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और वेंटिलेटर हॉस्पिटल तो डॉक्टर तो बनाता नहीं है। वेंटिलेटर जो है 20 लाख रुपए का आता है। क्या पीएमओ ऑफिस ने, क्या सीएम ने ये कहा कि हम आपको वेंटिलेटर फ्री दे रहे हैं? हॉस्पिटल को बोल दिया फ्री देने के लिए। ऑक्सीजन के पे चार्जेस लग रहे हैं। जो फीस है, जो डॉक्टर की फ़ीस है, वो टोटल बिल का 10 से 15% होती है। बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, मेडिसिन हैं। इतने सारे कोरोना काल में टोसिलिजुमाब और बाकी जो ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग की डॉक्टर्स ने थोड़ी करी। डॉक्टर्स ने तो दवाई देनी है, लेकिन दवाई बनानी किसने है? फार्मा कंपनी ने बनानी है। श्योरिटी होगी। ब्लैक होर्डिंग किसने की? कालरा साहब ने की ना, ऑक्सीजनेटर्स की। डॉक्टर ने तो नहीं करी, डॉक्टर के पास तो था, हम कर सकते थे ना, हमने तो नहीं की। ड्रग्स की भी, रेमडेसिविर की होर्डिंग किसने की? बिजनेसमैन ने की, पॉलिटिशियंस ने की, ब्यूरोक्रेट्स ने की, डॉक्टर्स ने नहीं की। तो डॉक्टर्स तो केयर गिवर हैं। तो डॉक्टर्स क्योंकि फेस हैं, सामने हम नज़र आते हैं। मेरे लेवल का बंदा आज सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकता था, उस तक आप नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन मैं क्योंकि सेवा कर रहा हूं तो मैं आपको कैजुअलिटी में नज़र आ रहा हूं। तो मैं फेस हूं हेल्थ सर्विसेज का, इसीलिए मैं फ्रंट फुट पे लड़ रहा हूं, इसीलिए मैं हाथ हूं, इसीलिए मुझे लोग मार रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैम, आपका भी यही कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स ये हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहे हैं टारगेट के लिए, इसी वजह से ज़्यादा टारगेट किया जाता है डॉक्टर्स को। शायद ये बात नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि सब अच्छा काम हो, पर कभी सोचना चाहिए कि अगर हमारा से एक डॉक्टर ने, हमने कहा एक डॉक्टर ने मरीज़ मार दिया, अभी ये डॉक्टर का क्या फ़ायदा हो गया इस मरीज़ को मारने से? कभी ठंडे दिमाग से ये भी तो सोच लेना चाहिए कि डॉक्टर के पास क्या ज़्यादा मरीज़ आ जाएंगे क्योंकि वो मरीज़ मार देते हैं? क्या डॉक्टर को ज़्यादा पैसा मिल जाता है जब मरीज़ मर जाता है तो आप ज़्यादा बिलिंग करते हो? तो दूसरे बंदे, हर चीज़ में दो कौन्स है ना, तो मारने का कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए। अगर हमारे को आपको ज़िंदा रखने में ही फ़ायदा है तो हम आपको मरने क्यों देंगे? हमारे हाथ में जब तक होगा हम मरने नहीं देंगे। मैम, आप भी इस चीज़ पे सहमत है कि जो हॉस्पिटल्स पेशेंट्स है वैसे ओवरचार्ज है, जो 0.1% होंगे, उन पे भी एक्शन होने चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एक पेंडेमिक सिचुएशन थी और बहुत गरीब लोगों ने सफ़र किया है। अमीर तो दे पाए, लेकिन गरीब के लिए बहुत मुश्किल हुआ, और जान की कीमत के आगे तो इंसान खुद भी बिक जाता है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो मेरे गरीब भाई बहन इसमें बहुत सफ़र करे हैं और ओवरचार्ज अगर उन्हें हुआ है तो उनके पैसे वापस मिलने चाहिए, सूद समेत। देखिए, हम सब लोग इसीलिए यूनाइट हुए हैं कि हम चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट एक रूप ले ले, जिससे कि हमें गवर्नमेंट को हम प्रेशर डाल सके कि एक सेंट्रल लॉ बने जिससे कि हम लोगों को भी उपचार करने में सुविधा हो। अगर हम फियरलेसली उपचार कर पाएंगे तो ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही होगा, हमारे और पेशेंट दोनों के हित में है।
बिकॉज अगर हमें ये डर नहीं है कि हमें पेशेंट कल को मारेगा पीटेगा, तो हम उसका भी दिल से अपने और अपनी पूरी इच्छा शक्ति से अपनी पूरी मेहनत से इलाज कर सकेंगे। तो इसके लिए हम सब लोगों का यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें ये पूरी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये शो हो रहा है कि हम लोग यूनाइटेड हैं। और हम लोग चाहते भी यही हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए कुछ अलग से किया जाए, हमें बस सिक्योरिटी चाहिए ताकि हम काम कर सकें। हम कोई और चीज़, कोई सोना चांदी, कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं। वो सब शोहरत, हमें अपने आप शोहरत, नाम, शोहरत, पैसा सब मिल जाता है जब हम मेहनत से काम करेंगे। मेहनत से काम करने के लिए हमें एक फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारा हक है। तो ये सब वो कोरोना योद्धा हैं जिन पे ज़्यादातर फूल बरसाए जाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, तो कभी लोग इनसे आके मिलते हैं। अब यही लोग जीरो टॉलरेंस पे एक एक्ट चाहते हैं, कानून चाहते हैं कि वायलेंस हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के खिलाफ कम हो, बिल्कुल ही ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि जब लोग इनको भगवान मानते हैं तो भगवान जैसा इनके साथ काम भी किया जाए। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।